Today's topic is nutrition. That is the first part of our life processes chapter. This nutrition. What is nutrition? Nutrition is the process in which an organism takes in food, utilizes it to get energy for growth, repair, and maintenance, etc. and excretes the waste of materials from the body. तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म खाना खाता है, उसे यूज करता है ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी के लिए। एंड जो वो वेस्ट है जब वो एक्सक्रीट करता है, इस पूरे प्रोसेस को खत्म होने के बाद क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? जिसमें कोई भी प्राणी, कोई भी ऑर्गेनिज्म खाना खाता है, यूज करता है एंड एक्सक्रीट करता है उसका वेस्ट, उसे कहते हैं न्यूट्रिशन। लाइक दिस फूड विच वी कंज्यूम, this type of food we consume, so this is nutrition for us human beings. न्यूट्रिशन के कुछ टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं बेसिकली, ब्रॉडली दो टाइप्स होते हैं, आगे मैनी टाइप्स में है ये, बट ब्रॉडली दो टाइप्स हैं। क्या है ये? ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं, मेक इट्स ओन फूड। एन ऑर्गेनिज्म दैट मैन्युफैक्चर्स इट्स ओन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, वाटर एटसेट्रा। सो इनमें क्या आते हैं? प्लांट्स आते हैं, एल्गे आता है एंड ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, ये सब और भी आते हैं, बट ब्रॉडली यही आते हैं किनमें? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए, ताकि वो जीवित रह सकें। ऑर्गेनिजम्स डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड टू सर्वाइव, लाइक अस विच इज ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड फंगाई ऑल्सो एटसेट्रा. These are broadly two types of autotrophic and heterotrophic nutrition. Nutrition in plants. Nutrition in plants is mainly dependent on the process which is known as photosynthesis. As we discussed earlier, जो हमने ऑटोट्रॉफिक में पढ़ा कि प्लांट्स किस में आते हैं? ऑटोट्रॉफिक में आते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो अपना फूड खुद से बनाएंगे। अब वो अपना फूड कैसे बनाएंगे? वो अपना फूड इस प्रोसेस से बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब कुछ भी सिंथेसाइज करना या बनाना। तो वो लाइट की हेल्प से अपना फूड बनाते हैं। अब वो कैसे बनाते हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। क्या है ये? न्यूट्रिशन प्लांट्स 3 स्टेप्स इन टोटल। सो फोटोसिंथेसिस के टोटल 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन दिस, सेकंड वन दिस एंड थर्ड वन दिस। फर्स्ट वन दिस, सेकंड वन दिस एंड थर्ड वन दिस। फर्स्ट वन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। मतलब क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है किसमें? प्लांट्स में। क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन कलर्ड पिगमेंट इन प्लांट्स। वो क्या करता है? वो जो सन से सनलाइट आती है, जो सन से सनलाइट आ रही है, वो उसको एब्जॉर्ब करता है ताकि वो इस एनर्जी, जो सनलाइट की एनर्जी है, लाइट एनर्जी, उसको यूज कर सके। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सेकेंड स्टेप के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी हमने सन से, हमने नहीं, प्लांट्स ने, जो लाइट एनर्जी प्लांट्स ने सन से ली थी, उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ये है हमारा सेकेंड स्टेप में आधा पार्ट। एंड बाकी आधा पार्ट क्या है? उस केमिकल एनर्जी को यूज करके वाटर मॉलिक्यूल्स
H2O वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन करना। क्या है सेकंड स्टेप? पहले क्या करेंगे? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे एंड देन वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन करेंगे। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप एंड फाइनल, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या है इसे समझिए। ये है CO2 का, दिस वन CO2 विच इज कार्बन डाइऑक्साइड, इसका रिड्यूस होना किस में? C6H12O6 दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। CO2 का कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस होना, इसे आप इस इक्वेशन, इस रिएक्शन की हेल्प से समझिए। CO2 दैट जो प्लांट्स हवा से लेते हैं एंड H2O जो लेते हैं सॉइल से। ये दो बेसिकली रॉ मटेरियल्स हैं प्लांट्स के। ये दो वो क्या करते हैं? क्लोरोफिल, और जो क्लोरोफिल ने ये सनलाइट ली है इसको यूज करके उसे CO2 और H2O को क्या करते हैं? कंबाइन करके ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। दिस कार्बोहाइड्रेट दैट इज C6H12O6 एंड जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वो क्या निकलता है? 6O2, 6 टाइम्स मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज प्रॉपरली बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ये क्या है? फोटोसिंथेसिस की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रिएक्शन। इसमें क्या है? 6CO2 plus 6H2O in the presence of chlorophyll and sunlight gives us carbohydrate that is glucose and 6 molecules of O2. This is complete reaction of photosynthesis. Let's revise photosynthesis. It is basically divided into 3 steps. First step is absorption of light energy by chlorophyll, that is chlorophyll absorbs light. And second step, conversion of light energy to chemical energy, जो सन से आई थी एनर्जी उसको कन्वर्ट करना केमिकल एनर्जी में। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, H2O को H2 और O2 में तोड़ना। थर्ड स्टेप, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमने यहाँ पढ़ा था इस इक्वेशन से, CO2 को रिड्यूस करना H2O से, ताकि ये जो मॉलिक्यूल है C6H12O6 ये मॉलिक्यूल ये ग्लूकोज बना सके। एंड एक्स्ट्रा 6O2 जो हमें मिलती है वो ह्यूमंस एंड एनिमल्स के ब्रीथिंग में, सांस लेने में काम आती है। एक और लास्ट चीज जो है इसकी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं टाइनी पोर्स। क्या होते हैं स्टोमेटा? टाइनी पोर्स ऑन द लीव्स, जो गैसियस एक्सचेंज और वाटर एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। अब ये वाटर एक्सचेंज में कैसे हेल्प करते हैं? जैसे ही ये जो गार्ड सेल्स दिख रहे हैं आपको इस डायग्राम में, इनमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो ये स्वेल करते हैं। स्वेल का मतलब फूल जाते हैं, जिसके कारण ये जो पोर है ये ओपन हो जाता है। जैसे ये फूलते हैं पोर ओपन हो जाता है, और जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो ये लूज करते हैं ट्रांसपीरेशन के थ्रू। एंड जैसे ही वाटर की क्वांटिटी कम हो जाती है, गार्ड सेल्स श्रिंक करते हैं, जिसके कारण ये स्टोमेटा है वो बंद हो जाता है और ये और वाटर लूज नहीं करता। इससे प्लांट्स, इससे प्लांट्स क्या करते हैं? वाटर की क्वांटिटी को अपने अंदर कंट्रोल करते हैं, ताकि एक्सेस भी ना रहे और कम भी ना रहे। लेट्स रिवाइज दिस टॉपिक्स। क्या पढ़ा हमने पहले? न्यूट्रिशन क्या है? वो प्रोसेस जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड लेता है, यूज करता है एंड एक्सक्रीट करता है वेस्ट को। नेक्स्ट हमने पढ़ा 2 टाइप के न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक।
ऑटोट्रॉफिक में क्या है, ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाता है उसे कहते हैं ऑटोट्रॉफिक, एंड जो ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहता है उसे कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक के कुछ एग्जांपल्स हैं प्लांट्स, एल्गे, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया एंड एटसेट्रा, और भी होते हैं। एंड हेट्रोट्रॉफिक में आते हैं ब्रॉडली ह्यूमंस, एनिमल्स एंड फंगाई। सो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये किस पे करता है रिलाई? फोटोसिंथेसिस पे। फोटोसिंथेसिस क्या है? वो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस जिसके कारण प्लांट्स अपना फूड रॉ मटेरियल की हेल्प से खुद बनाते हैं। इसके कितने स्टेप होते हैं? इसके 3 स्टेप होते हैं जो हमने ये these all 3 steps we have studied. Next, equation of photosynthesis. This is balanced chemical equation of photosynthesis, that is 6CO2 plus 6H2O. Chlorophyll in the presence of chlorophyll and sunlight gives us C6H12O6, that is glucose, and 6 molecules of O2, that is byproduct of photosynthesis. And at last we studied about mechanism of opening and closing of stomata, कि जैसे ही पानी बढ़ता है स्टोमेटा खुल जाते हैं और जैसे ही पानी कम होता है स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। सो जय हिंद एंड सब्सक्राइब टू आओ सीखें।